इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पोलिंग 8 फरवरी 2024 को होगी। उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक जमा करा सकेंगे। उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। कागजात की जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर के दरमियान होगी। उम्मीदवारों के कागजात मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ दरख्वास्तें 3 जनवरी तक दायर की जा सकेंगी। उन अपीलों पर फैसला 10 जनवरी तक किया जाएगा। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। 12 जनवरी तक उम्मीदवार अपने कागजात वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को जारी किए जाएंगे। इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन को जुम्मे को ही इलेक्शन शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया। लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के दरखास्त गुजार उमैर नियाजी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। हुक्मनामे में लाहौर हाई कोर्ट को आरओज और डीआरओ से मुतालिक दरखास्त पर मजीद कार्रवाई से रोक दिया गया। इलेक्शन कमीशन को रिटर्निंग ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग रोकने का नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म दे दिया। हुक्मनामे में कहा, लाहौर हाई कोर्ट ने अपनी हुदूद से बढ़कर हुक्म जारी किया। जज और दरखास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नजरअंदाज किया। लाहौर हाई कोर्ट ने बुध की रात पीटीआई के उमैर नियाजी की दरखास्त पर इंतजामिया से इलेक्शन करवाने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने आरओज और डीआरओज की मुल्क भर में तरबियत रोक दी थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में आरओज और डीआरओज की ट्रेनिंग बहाल कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग 17 और 18 दिसंबर को कराई जाएगी। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग का इनेकाद 19 दिसंबर को किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान वाजा ने कहा, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए मुकम्मल तैयार है। एक आरओ का नाम चेक किया है, उसके बाद नाम फाइनल हुए। अगर किसी आरओ से मुतालिक किसी को एतराज़ है तो इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। इलेक्शन कमीशन एतराज़ पर रिटर्निंग ऑफिसर को तब्दील कर सकता है। जो 2-3 दिन ज़ाया हुए उनको एडजस्ट किया जाएगा। बलोचिस्तान और KPK में सिक्योरिटी की सूरत हाल तशवीशनाक है, मगर हम दुआ नहीं दवा भी करेंगे। सहाफ़ियों से गैर रस्मी बात करते हुए कहा, लाहौर की हल्का बंदियों पर नून लीग को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जिस शहर में एक जमात को जलसे की इजाज़त मिली तो सबको मिलेगी। PTI समेत तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के मुखालिफ नहीं हैं, उन्होंने मेरी नामजदगी की। तहरीक इंसाफ के मुकदमात का फैसला मेरिट पर करते जाएंगे। बानी PTI पसंदीदा खिलाड़ी हैं, उनके घर में बानी PTI की तस्वीर लगी हुई है। आज से पेट्रोल 14 रुपये फी लीटर सस्ता कर दिया गया। कमी के बाद पेट्रोल की फी लीटर कीमत 267 रुपये 34 पैसे मुकर्रर। डीजल की फी लीटर कीमत 13 रुपये 50 पैसे कमी के बाद 276 रुपये 21 पैसे हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये 14 पैसे फी लीटर की कमी। लाइट डीजल ऑयल भी 11 रुपये 29 पैसे सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल की कीमतों में कमी पर अवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल। कोयटा और कल्लात में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। वादी ज़ियारत में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, ज़ियारत की गलियां और पहाड़ बर्फ से ढक गए। बर्फबारी के बाद ज़ियारत में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। सुई गैस प्रेशर न होने के बराबर, लोगों को मुश्किलात का सामना। बलोचिस्तान के सर्द इलाकों के तालीमी इदारों में आज से तातीलात का आगाज़। तालीमी इदारे 75 रोज़ा तातीलात के बाद आइंदा साल 1 मार्च से खुलेंगे। सिंध और पंजाब के बेशतर मैदानी इलाके आज भी धुंध की लपेट में। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटियां तक और मोटरवे M3 फैजपुर से रजाना तक धुंध के बाइस बंद कर दी गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज तीसरे जबकि कराची चौथे नंबर पर मौजूद। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम, कहा इंतखाबात 8 फरवरी को यकीनी बनाने का फैसला जमहूरियत और आइन की हिफाजत के लिए संगे मील है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की जमहूरियत और आइन के खिलाफ साजिश नाकाम बना दी। तहरीक इंसाफ के इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश नाकाम हो गई है।
पीटीआई की कोर कमेटी का रियासती इदारों और शख्सियात के बारे में हर किस्म की नफरत अंगेज़ मुहिम से मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार। एलामिया में कहा कि सलमान अहमद और दीगर की जानिब से सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट से तहरीक इंसाफ का हरगिज़ कोई ताल्लुक नहीं। तहरीक इंसाफ इन पोस्ट्स की जिम्मेदारी भी नहीं लेता। वीलॉगर्स की जानिब से बैरून मुल्क से की जाने वाली सरगर्मियों से भी पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं, ना ही उन वीलॉगर्स को तहरीक इंसाफ से जोड़ने की कोशिश की जानी चाहिए। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इंतखाबात से कबल तहरीक इंसाफ के ज़िम्मेदारान और कायदीन की पकड़ धकड़ की मजम्मत। कहा शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी गैर आईनी और गैर कानूनी है, उनको फौरी रिहा किया जाए। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने इस्तीफा दे दिया। निगरान वजीर आजम ने कबूल भी कर लिया। सरफराज बुगटी ने अपना इस्तीफा 13 दिसंबर को निगरान वजीर आजम को पेश किया था। जराये के मुताबिक सरफराज बुगटी ने इंतखाबात में हिस्सा लेने के बायस इस्तीफा दिया। सरफराज बुगटी मुस्लिम लीग नून के टिकट पर लड़ेंगे। जल्द मुस्लिम लीग नून की क़यादत से मुलाकात मुतवक्के। गजा के शहर खान यूनुस में शदीद लड़ाई जारी। इसराइली फौज के हमलों में खान यूनुस में अल जज़ीरा टीवी का कैमरामैन भी शहीद हो गया। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 18,800 हो गई। 8,000 बच्चे और 6,200 ख़वातीन शामिल। इसराइली फ़ौज ने शुजाइया में 3 इसराइली यरगमालियों को हलाक कर दिया। एतराफ़ भी कर लिया। कहा गलती से ख़तरा समझकर मार डाला। वाइट हाउस ने ऑपरेशन को अफसोसनाक गलती करार दे दिया। कहा यह बिल्कुल वाज़ेह नहीं है कि यह ऑपरेशन कैसे हुआ और अलमनाक गलती कैसे हुई। वाक़े के ख़िलाफ़ इसराइल में एहतजाजी मुज़ाहिरे। हमास का कहना है कि खान यूनुस में इसराइली फ़ौजियों से भरे मकान को धमाके से उड़ा दिया। हमले में कई इसराइली फ़ौजी भी मारे गए। इसराइली गाड़ियों को भी निशाना बनाया। इसराइल के लिए तवील मुद्दत तक गजा पर दोबारा कब्जा करना दुरुस्त नहीं। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलेवान की सीनियर इसराइली हुकाम से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा गजा का कंट्रोल, गजा की इंतजामिया और गजा की सिक्योरिटी फ़लस्तीनियों को मुंतकिल करना होगी। जैक सुलेवान की मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी सदर से भी मुलाकात। महमूद अब्बास ने कहा गजा फ़लस्तीनी रियासत का अटूट अंग है। फ़लस्तीन के किसी भी हिस्से को अलग थलग करने की कोशिश नाकाबिले कबूल है। कराची के इलाके नाज़िमाबाद नंबर 2 के करीब कार पर फायरिंग। 2 अफराद जाँ बहक, खातून जख्मी। पुलिस के मुताबिक मकतूल तारिक अपनी अहलिया बीनिश के हमरा शादी की तकरीब से वापस घर जा रहे थे। मरने वाला दूसरा शख्स ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर है। मुलजमान ने कार सवार अफराद से कोई वारदात नहीं की। फायरिंग की जगह से 30 बोर पिस्तौल के 3 सिक्के मिले हैं। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी केस में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को नोटिस। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने शौकत अजीज सिद्दीकी के वकील हामिद खान से कहा जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा पर तो बराह रास्त इल्ज़ाम ही नहीं। जनरल बाजवा को नोटिस करेंगे तो कल हमारे ऊपर बात आएगी कि गलत नोटिस हुआ। अगर जनरल फैज हमीद आकर कहें कि जनरल बाजवा के कहने पर सब किया तो फिर कड़ी जुड़ेगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि मसला ये है कि अदालती निज़ाम को इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है। हमारा बंदा इस्तेमाल करके क्यों कहा कि नवाज शरीफ इंतखाबात से पहले बाहर ना आए। सहूलतकारों को फरीक बना लिया है तो फायदा उठाने वालों को क्यों नहीं बनाया। कोई फौजी ऑफिसर खुद वजीर आजम बनना चाहता था। अगर आपके इल्जामात दुरुस्त हैं तो क्या वो जर्नल्स किसी के सहूलतकार बनना चाह रहे थे? जिसकी ये जर्नल सहूलतकारी कर रहे थे वो कौन था? क्या शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्जामात दुरुस्त हैं? शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा फायदा किसने लिया, ऐसी कोई बात तकरीर में नहीं थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त में अदालत का इख्तियार शुरू हो चुका है। फौजी ऑफिसर किसी को फायदा दे तो वो भी इस जाल में फंसेगा। हामिद खान ने कहा कि फौज शायद मर्जी के नताइज लेना चाहती थी। एक उम्मीदवार को साइड पर इसीलिए किया जाता है कि मनपसंद उम्मीदवार जीते। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इंतहाई मौसर करार दे दिया। कहा सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो फैसला किया था वो भी बहुत वाज़ेह था। पीटीआई ने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करके इलेक्शन कराने में रुकावट डाली। आईपीपी रहनुमा फिरदौस आशिक अवान ने कहा जमहूरियत को डीरेल करने का पीटीआई का ख्वाब चकनाचूर हो गया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए पीटीआई के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुनासिब करार देते हुए कहा इलेक्शन ताखीर से कराने की साजिश पीटीआई ने नहीं की। JUIF और दीगर जमातों ने इलेक्शन में ताखीर से मुतालिक बयान दिए।
उसूली तौर पर ब्यूरोक्रेसी और जुडिशियल अफसरान पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर्स इस वक्त नून लीग की बी टीम बने हुए हैं, इलेक्शन शफाफ होते नजर नहीं आ रहे। MQM पाकिस्तान के रहनुमा अमीनुल हक ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून से ताल्लुकात को आगे बढ़ाएंगे। MQM की GDA और JUI के साथ भी बातचीत हो रही है। सुन्नी तहरीक का वक्त भी जल्द आएगा। साफ और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी ने कहा कि इस बार इंतखाबात को चोरी नहीं होने देंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने कहा, जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ ने अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के बदले पैनमा का मामला हल करने की पेशकश की थी। जनरल राहील शरीफ बार बार तोसी का पैगाम भिजवाते रहे। बिलाखिर उन्होंने नवाज शरीफ से बराह रास्त तोसी का मुतालबा करते हुए पैनमा का मामला हल करवाने की पेशकश की थी, जिसे नवाज शरीफ ने रद्द कर दिया था। इरफान सिद्दीकी का तफसीली इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम जिरगा में आज रात 10:05 पर जियो न्यूज़ पर। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की अमरीका में वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन, वजीर दिफा जनरल लॉयड ऑस्टिन और दीगर अमरीकी हुक्काम से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में आर्मी चीफ ने मसला कश्मीर बैनुल-अक़वामी कानून और सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करने की अहमियत पर जोर दिया। जनूबी एशिया में इलाकाई सलामती मुतासर करने वाले पहलुओं पर एक दूसरे का नुक्ता नज़र समझने की अहमियत पर भी जोर। मुलाकातों में इंसदाद दहशतगर्दी और दिफाई ताउन के शोबों को बुनियादी अहमियत दी गई। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में 9 साल कबल शिद्दत पसंदों ने मासूम बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया। हमले में 147 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमले में मुलव्वस 6 दरिंदा सिफत दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके मिलिट्री कोर्ट से मौत की सजाएं सुनाई गईं। सकूते ढाका को 52 बरस बीत गए। भारत की साजिशों और अपनी लफ्जिशों से 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। तहरीक पाकिस्तान में हरावल दस्ते का किरदार अदा करने वाले मशरक़ी पाकिस्तान के बासियों ने अपनी राहें हमेशा के लिए जुदा कर लीं। 16 दिसंबर 1971 को मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। काशगर के कदीम शहर को इसकी असल शक्ल में बहाल कर दिया गया है, जो अब एक सकाफती शहर की शक्ल इख्तियार कर चुका। घरों को रेस्टोरेंट्स में तब्दील कर दिया गया, जहां सकाफती शोज मुनक़िद किए जाते हैं।